आयान एक सख्त मिजाज शौहर है जो माँ के हर हुक्म को कानून समझता है। ज़ारा आयान की नई शादीशुदा बीवी जो नेक और मासूम लड़की है। सास ज़ारा को देखकर दिल ही दिल में खुश होती है कि अब उसके पास हुक्म चलाने के लिए कोई है। आयान पहले ही दिन माँ के हुक्म पर ज़ारा को ज़्यादा काम देता है। ज़ारा चुपचाप खड़ी रहती है क्योंकि उसे सिखाया गया है कि सब्र ही औरत का ज़ेवर होता है। सास रोज आयान के कान भरती कि बीवियां सर पर चढ़ जाएं तो घर बर्बाद होते हैं, और आयान ज़ारा को डांट देता बिना सोचे। ज़ारा रातों को छुप छुप कर रोती मगर किसी से शिकायत न करती। ज़ारा की खामोशी सास को अंदर ही अंदर और खुश करती। माँ के कहने पर आयान ज़ारा को मेके जाने से भी रोक देता है। ज़ारा का चेहरा धीरे धीरे मुरझा जाता है। एक दिन ज़ारा की तबीयत बहुत ख़राब होती है मगर सास का हुक्म फिर भी काम का होता है। आयान माँ के कहने पे ज़ारा को बेहिसी से डांट देता है। ज़ारा का सब्र टूटने लगता है और वो दुआ करती है, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। एक दिन अचानक ज़ारा बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आयान को बताता है कि जुल्म और स्ट्रेस ने इसे तोड़ दिया है। आयान को पहली बार ये महसूस होता है कि शायद वो गलत था। सास फिर भी कहती है नाटक कर रही है। ज़ारा आंखें खोलती है लेकिन उसकी खामोशी अब मजबूत है। वो फैसला करती है कि अब वो और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। वो आयान से सीधी बात करती है बिना चीखे। आयान को अपने रवैये पर शर्मिंदगी होती है और ज़ारा से माफ़ी मांगता है और ज़ारा से माफ़ कर देती है इस शर्त पर कि वो इसकी इज्जत करेगा। आयान पहली बार माँ को गुस्सा करने से ज़ारा पे मना करता है। माँ को अपनी ताकत कम होती महसूस होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदलने लगता है और ज़ारा इस बात पर शुक्र अदा करती है। सास समझ जाती है कि जुल्म से सिर्फ तन्हाई मिलती है। ज़ारा की खामोशी ने उसे कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर बना दिया।